फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सीव जाई की मिसहा। तन जस पियर पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन हुई झोरा। तरिवर झरे झरे बन ढाका, भैयन पत्त फूल फर साखा। करिन बनाफती कीन हुलासु, मो कह भाजंग जग दून उदासु। फाग करहि सब चाचरी जोरी, मोही जियलाय दीन जसि होरी। जौपे पियहि जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा। रातिहु देवस इह मन मोरे, लागो कंत छार ज्यों तोरे। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाऊ। मकुते ही मारग होई परो, कंत धरे जहाँ पाओ। जैसा कि इसी पाठ के 3 अंश हम पढ़ चुके हैं और विषय हमें मालूम है कि यहाँ पर नागमती के विरह का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। और इन सभी पद्यांशों का जो नाम है वो है 12 मासा, जिसके अंतर्गत नागमती का विरह जो है वो 12 महीनों में अलग अलग तरीके से किस तरह उन्हें पीड़ा दे रहा है वो बताया गया है। यहाँ चौथा पद्यांश जो है वो फागुन माह की के पीड़ा को बयान कर रहा है, जो नागमती के विरह में उन्हें सहना पड़ रहा है। फागुन माह जिसे फाल्गुन कहा जाता है और ये फरवरी के आखिरी सप्ताह में और मार्च के शुरुआती सप्ताह को बोला जाता है फाल्गुन, जिसमें होली आती है और मौसम बदलता दिखता है, प्रकृति में कुछ परिवर्तन होते दिखाई देते हैं। उन्हीं सबको साथ ले चलते हुए नागमती अपने विरह की पीड़ा को किस प्रकार सह रही हैं फागुन महीने में, इस पद्यांश में देखेंगे। फागुन पवन झकोरे बहा। अब फागुन माह में क्या हो रहा है, शीत है, ठंड है अभी जो शरीर को महसूस हो रही है, लेकिन किस तरीके से, हवा के झकोरे चलते हैं, हवा बहुत तेज तेज चलने लगती है। तो फागुन में पवन के झकोरे बहने लगते हैं। फागुन यानी फागुन का महीना, पवन यानी पवन, झकोरे यानी पवन के तेज तेज झोंके, बहा मतलब बहना। फागुन आया है और ये फागुन जो है पवन के तेज झोंके बहाते हुए ला रहा है। चौगुन सीव जाय की मिसहा। चौगुन यानी 4 गुना, सीव मतलब शीत यानी ठंड, जाय किमी कैसे, सहा सहा। तो फागुन माह में ठंड तो है ही, लेकिन हवा के झोंके तेजी से बह रहे हैं, जिससे शीत जो है वो चारों ओर बढ़ गई है और भी ज़्यादा। तो शीत जो है वो 4 गुना महसूस हो रही है। 4 गुना यानी बहुत ज़्यादा। तो नागमती कहती हैं कि फागुन का माह जो है पवन के झोंकों के साथ बहता दिखाई दे रहा है और 4 गुना शीत जो बढ़ गया है, अब वो कैसे सहा जाए। तन जस पियर पात भा मोरा। अब इसी महीने में हम देखेंगे कि प्रकृति में जो पेड़ पौधों पे उनकी पुरानी पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं और नई नई कोपलें आने लगती हैं। फूल रंग बिरंगे चारों तरफ दिखाई देते हैं, सुगंध फैल जाती है, फल लग जाते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं। तो उसी प्रकार से नागमती अपने आप को देखते हुए कहती हैं, जिस तरीके से पीले पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, उसी प्रकार विरह को सहकर फागुन माह जैसे प्राकृतिक प्रभाव को सहते हुए, जैसे पेड़ पौधे अपनी पुरानी पत्तियां गिरा देते हैं, वैसे ही नागमती विरह की पीड़ा को सह सह के अपने यौवन को और अपने शरीर के जो बल है उसको खोती जा रही हैं। तो तन जस पियर पात भा मोरा। तन यानी शरीर, जस जैसे, पियर पीला, पात पत्ता, भा होना, मोरा मेरा। नागमती कहती हैं कि मेरा तन जो है वो पीले पत्ते के समान हो गया है। किस लिए? फागुन माह में 4 गुना शीत बढ़ने से, पवन के झोंके बहने से शीत का प्रभाव उन पर इतना ज़्यादा है कि वो विरह की पीड़ा की वजह से कमज़ोर तो थी ही, शीत के प्रभाव से वो और भी कमज़ोर होती जा रही है, पीले पत्ते के समान। विरह न रहे पवन होई झोरा। पवन होई झोरा, पवन यानी हवा, होई मतलब होना, झोरा
झोरा यानी पवन के झोंके, विरा न रहे, विरह यानी विरह, ना रहे मतलब ना रहे। अब ऐसा लगता है कि फागुन माह में चलने वाले हवा के जो झोंके हैं वो विरह की तरह मुझे झकझोर देंगे। कहने का अर्थ है कि जिस तरीके से फागुन माह में जो हवा चलती है वो इतनी तेज होती है कि वो झकझोर देती है, वैसे ही मेरा विरह जो है मुझे झकझोर रहा है। तरिवर झरे झरे बन ढाका, तरिवर यानी तरुवर, झरे मतलब झरना यानी झड़ना, झरे मतलब झड़ना, बन यानी वन, ढाका मतलब ढाक। तो आगे वो कहती हैं कि फागुन माह में प्रकृति के प्रभाव से जो तरुवर हैं वो झड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनके पुराने पत्ते पीले पड़ गए और वो झड़ते चले जा रहे हैं। वैसे ही वन ढाका, ढाका यानी ढाक के वन, वो भी झड़ते जा रहे हैं। भई अनपत्त फूल फर शाखा, और सभी वृक्ष जो हैं अनपत्त हो रहे हैं। भई मतलब होना, अनपत्त यानी पत्तों के बिना हो रहे हैं। फूल फर शाखा, फूल यानी फूल, फर यानी फल, शाखा यानी शाखा। अब वहाँ उन वृक्षों में नई शाखाएं फूट रही हैं और फूल लग रहे हैं और उन पर फल लग रहे हैं। करिन बनावती कीन हिला हुलासु, अब फागुन माह में पीले पत्ते पौधों से झड़कर, पेड़ों से झड़कर गिरते तो हैं, साथ ही उन वनस्पतियों में एक नया उल्लास देखने को मिलता है। नया उल्लास कैसे? उनमें नई नई कोपलें फूटती हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, उनमें फल लगते हैं, उनमें फूल लगते हैं, तो ये उल्लास भी उनमें दिखता है। करिन, करिन मतलब कर रहे हैं या करते हैं, बनावटी यानी वनस्पति, कीन मतलब करना, हुलासु मतलब उल्लास। तो वनस्पति जगत जो है वो उल्लास करता हुआ दिख रहा है यानी खुश दिख रहा है। मोह कहाँ भा दन जग दून उदासु, मोह कहाँ भा, मोह यानी मुझे, कहाँ मतलब कहाँ, भा मतलब होगा, हुआ, जग यानी जगत संसार, दून मतलब दूना, उदासु मतलब उदास। पर मुझे ये उल्लास कहाँ, मेरे लिए तो यह जग जो है दुगना उदास सा महसूस होता है। फाग करही सब चाचरी जोरी, और इसी महीने में क्योंकि फाग आता है यानी होली आती है, तो लोग जो हैं वो फाग करते हैं चाचर जोड़कर। चाचर यानी फाग यानी होली खेलने का एक तरीका है, तो चाचर ही उसे कहा जाता है। तो फाग यानी फाग भी गाया जाता है होली के दिनों में। तो फाग करही, फाग करते हैं सब चाचरी जोड़ी, सब चाचरी जोड़कर। मोही जिए लाए दीन ही जैसी होरी, मोही जिए लाई, मुझे, मोही मतलब मुझे, जिए मतलब हृदय में, लाई मतलब ला देता है, दीन ही जैसी होरी दे देता है जैसे, होरी, होरी यानी जिस तरीके से होलिका दहन होता है फाग खेलने से पहले, वैसे ही मेरे हृदय में किसी ने जैसे होली की सी आग लगा दी हो। क्यों? क्योंकि क्यों उन्हें समाज से और प्रकृति से विपरीत सब कुछ महसूस हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनके प्रियतम उनके पास नहीं है, वो विरह की पीड़ा सह रही हैं। इसलिए जहाँ एक तरफ प्रकृति में उल्लास दिख रहा है, उसमें नए नए फल, पत्तियाँ, फूल दिख रहे हैं, लेकिन नागमती अपने आप को फिर भी दुगना में उदास महसूस कर रही हैं। दूसरी तरफ जहाँ सभी फाग खेल रहे हैं चाचरी जोड़कर, वहीं नागमती को ऐसा लगता है कि उनके हृदय में होलिका दहन हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके प्रियतम जो है उनके पास नहीं है, उन्हें विरह की पीड़ा सहनी पड़ रही है। जौ पे पिय ही जरत असभावा, अब क्योंकि उनके हृदय में उन्हें महसूस हो रहा है जैसे किसी ने होलिका दहन जैसी आग लगा दी हो, तो उस दहन से उन्हें ऐसा लगता है कि जौ पे पिय ही, इस पर अगर उनके प्रियतम आ जाते हैं, जौ पे, उस पर अगर उनके प्रियतम आ जाते हैं, जरत असभावा, जरत जलते हुए, असभावा जलते हुए, इस तरह अगर उनके प्रियतम आ जाते हैं तो जरत मरत मोहि रोस नावा, तो उस पर भी मुझे जलते मरते हुए, मोही मुझे, जरत जलते हुए, मरत मरते हुए, मोही मुझे, रोस यानी गुस्सा या फिर किसी बात का मलाल,
ना मतलब नहीं, आवा मतलब आएगा। तो नागमती कहती हैं कि मेरे हृदय में जैसे मुझे महसूस हो रहा है कि होलिका दहन जैसी आग लगी हो, लेकिन अगर इस पर भी अगर मेरे प्रियतम आ जाते हैं मेरे पास, मेरे जलते हुए भी, तो जलते मरते हुए भी मुझे रोष नहीं आएगा। राति हूँ देवस यह मन मोरे, राति हूँ मतलब रात, देवस यानी दिन, यह मतलब यही, मन मन, मोरे मतलब मेरे, रात दिन यही मेरे मन में आता है। लागों कंत छार ज्यों तोरे, जिस तरीके से कोई भी चीज़ जलकर राख हो जाती है, वैसे ही नागमती महसूस करती हैं कि विरह की पीड़ा में जलकर जब उनका शरीर जो है वो राख हो जाएगा, तो वो चाहती हैं कि वो राख भी जो है उन अपने प्रियतम के किसी भी तरह से उनके काम आ जाए। लागों कंत, लागों कंत, कंत यानी प्रियतम, लागू मतलब लगना, प्रियतम से लगकर छार, छार के रूप में भी, छार यानी राख के रूप में भी, जेऊं तोरे किसी तरह काम तुम्हारे आ जाऊं। यह तन जारो छार के, यह तन जारो मतलब जलाकर, छार करके, राख करके, कहूं कि पवन उड़ाओ, और पवन से कहूं कि उसे उड़ा ले जाओ। मकु ते ही मार्ग होई परो, मकु मानो इस तरह जैसे, ते ही मार्ग होई परो, ते ही उनके मार्ग, मार्ग होई, हो होना, परो मतलब पढ़ना, कि मैं अपने इस तन को विरह की पीड़ा में जलाकर अपनी इस राख को पवन से कहूँ कि वहाँ उड़ा ले जाए जहाँ मेरे प्रियतम जिस मार्ग पर हों, और कंत धरे जहाँ पाऊँ, और उनके पैरों में लग जाऊं जहाँ से मेरे कंत यानी प्रियतम जिस राह से होकर गुजर रहे हों। तो इस तरीके से अपनी विरह की पीड़ा को सह रही हैं, और विरह की पीड़ा सहते सहते उनका शरीर राख होता चला जा रहा है, लेकिन वो फिर भी चाहती हैं कि उनके प्रियतम उन्हें मिल जाए, और वो राख भी उनके शरीर की जो है किसी न किसी तरीके से उनके प्रियतम के काम आ जाए। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। फागुन पवन झकोरे बहा, फागुन में पवन के झोंके बह रहे हैं। चौगुन सीव जाय की मिसाहा, चौगुना शीत अब कैसे सहा जाए। तन जस पियर पात भामोरा, तन मेरा जैसे पीले पत्ते के समान हो गया है। बिरा न रहे पवन होई झोरा, और जिस तरीके से फागुन माह के पवन जो है झकझोर देता है, वैसे ही मेरा विरह जो है मुझे झकझोर रहा है। तरुवर झरे झरे बन ढाका, तरुवर झड़ रहे हैं और ढाक के वन भी झड़ रहे हैं। भई अनपत फूल फर शाखा, और सभी वन और सभी वन और वनस्पति और पेड़ पौधे जो हैं वो अनपत्त हो रहे हैं, पत्तों से रहित हो रहे हैं, और उन पे फूल फल और शाखाएं नई नई दिख रही हैं। करिन बनावती कीन उल्लासु, और सभी वनस्पति जगत जो है उल्लास करता हुआ दिख रहा है। मोह कहाँ भा जग दून उदासु, पर मुझे यह उल्लास कहाँ, मेरे लिए तो यह जग और भी दुगना उदास महसूस हो रहा है। फाग कर रही सब चाचरी जोड़ी, सभी फाग कर रहे हैं, फाग खेल रहे हैं चाचरी जोड़कर। मोही ही जिए लाए दिन ही जैसे होरी, मेरे हृदय में तो जैसे किसी ने होली की आग जला दी हो। जौ पे पिया ही जरत असभावा, इस पर भी अगर जलते हुए मेरे प्रियतम आ जाए तो जरत मरत मोहि रोष न आवा, जलते मरते हुए भी मुझे रोष नहीं आएगा। रात ही देवस यह मन मोरे, रात दिन यही मेरे मन में आता है। लागों कंत छार ज्यों तोरे, कि अपने प्रियतम के तन से मैं छार बन के भी किसी न किसी तरीके से उनके काम आ जाऊं। यह तन जारो छार के, यह तन जलाकर छार बनकर, राख बनकर पवन से कहूं कि इसे वहां उड़ा ले जाओ। मकुते ही मार्ग होई परो, जिस मार्ग पर मेरे कंत के यानी प्रियतम के पग पड़ते हों, कंत धरे जहाँ पाऊं, और प्रियतम जहाँ जहाँ अपने पैर धरे वहाँ वहाँ यह राख मेरे शरीर की उनके पैरों से लग जाए।